है, एडवाइज नहीं होता है, सूचना देना। अनुदेशन मतलब होता है सूचना देना। इसमें बोथ दिया है लेकिन बोथ इसका आंसर नहीं है, इसका सूचना देना होगा अनुदेशन, ए नंबर। ये कम्युनिकेशन से शब्द बनता है, कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, आपस में बातों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन। तो ये बनता है टू मेक कॉमन, टू मेक कोर, टू मेक कॉमन, ऑल ऑफ दीज, टू मेक कॉमन। लेकिन देखिए ये दोनों आंसर एकदम सेम लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये रिपीट लिखा हुआ है। आंसर यही सही है, टू मेक कॉमन जहां लिखा होगा आप उसको सही करेंगे। लेकिन ये दो आंसर दो बार दे दिए हैं, ये इसमें मिस्टेक है। कम्युनिकेशन संचार किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये बताना है। कम्युनिकेशन जो होता है, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो एक लैटिन होता है, लैटिन भाषा से बनता है ये कम्युनिकेशन, ना कि फारसी से, ना अंग्रेजी से, परंतु लैटिन से। कम्युनिकेशन संचार के कितने स्टेप्स होते हैं? तो संचार के स्टेप्स होते हैं तुम्हारे कितने? 6 स्टेप। जब आप पढ़ेंगे संचार के कम्युनिकेशन, जब हमने पढ़े थे तो उसमें 6 कम्युनिकेशंस आप देखेंगे कि स्टेप्स 6। कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं? जो कम्युनिकेशन होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताना है, तो कम्युनिकेशन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े थे फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, इस प्रकार 4 कम्युनिकेशन आपके होते हैं। 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन। इफेक्टिव प्रभावशाली संचार के कितने नियम हैं? जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो 5 प्रकार का होता है, प्रभावशाली कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक नियम है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो नियम होता है, क्या नियम होता है? इसमें एक सेंडर होता है जो सेंड करता है, एक रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। ये लोग क्या भेजते हैं? मैसेज भेजते हैं। और लास्ट में इसमें क्या होता है? फीडबैक मिलता है। फीडबैक का मतलब होता है कि आपने मैसेज भेज दिया, ईमेल भेज दिया किसी को, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, वो जब देखेंगे तो उसका रिप्लाई करेंगे। तो जब वो देखेंगे तो रिप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा फीडबैक। तो इफेक्टिव जो होता है, अगर फीडबैक होगा, रिजल्ट आता है, दूसरी तरफ से जवाब आता है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो सेंडर होता है और रिसीवर होता है, जिसमें मैसेज को सेंड किया जाता है और इसमें फिर फीडबैक हमें प्राप्त होता है, दूसरे की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। कम्युनिकेशन संचार में, जो कम्युनिकेशन है संचार में कितने सी होते हैं? तो संचार जो सी होते हैं 7 सी होते हैं। नेक्स्ट आगे, निम्न में से कौन सा 7 सी में से एक है? तो 7 सी में से एक है, तो इसके लिए 7 सी आप अपना लिख के रखिए, देख करके रखिए। तो 7 सी जो होता है, कोल, कोल नहीं होगा, कोर, कंप्लीट होता है। तो 7 सी में कंप्लीट होता है कोर, केयर, कोल, कोल मीन्स ये नहीं होता। ये नंबर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 11। कम्युनिकेशन जो संचार है में कितने W और कितने H होते हैं? कम्युनिकेशन संचार जो होता है तो कितने W होंगे? तो कम्युनिकेशन संचार हमने पढ़ रखा था, उसमें 5 W होते थे, वाट, और एक होता था H। एक H मतलब हाउ हो गया, 5 हो गया वाट, भाई, ठीक है, तो वेन, इस प्रकार से 5 W हो जाते हैं। 5 W होते थे, एक H होता था, ये कम्युनिकेशन हो गया। तो ये हो जाएगा 11 का ए। कम्युनिकेशन में H कितने थे? तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कितने H हैं? ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। कितने H? एक ही H तो था, एक H था, 5 W थे, तो H कितने? एक H हो गया। और कौन सा H था? H मतलब हाउ, हमने अभी बताया था आपको। उसमें H जो एक होता है वो हाउ होता है। हाउ मीन्स कैसे। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, H से हाउ।
निम्न में से कौन 5 डब्लू है? ये जो क्वेश्चन हमने देखा था, तो ये सारे 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। और इनमें से हमें देखना है कौन से 5 डब्लू हैं। तो इन्होंने ऑल ऑफ दिस दिया नहीं है, 4 ही लिख रखे हैं। तो मेन जो पड़ेगा वो डब्लू से वाट होता है। होल शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, या वीट, वीट मीन्स गेहूं हो जाता है, वोल मीन्स पूरा हो जाता है, वेयर मीन्स कहाँ जा रहा है, ये हो जाता है। मतलब जो मेन है इसका, ये वाट इस्तेमाल होता है इसमें। इसका मतलब इसमें 13 का ए हो जाएगा। 14, निम्न में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो प्रभावशाली संचार होता है, को इम्पोर्टेंट करने का माध्यम है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, चलो छोड़ो, मिट गया है। कम्युनिकेशन से संबंधित माध्यम बताना है आपको, केवल बीच का माध्यम बताना पड़ेगा, मीडियम, मीडियम में क्या होगा, ठीक है। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, पहले लिखा है फिजिकल एस्पेक्ट, टेल इट राइट, ये सही कहो, बोथ दोनों। तो इसमें जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा वो फिजिकल माध्यम से होता है, फिजिकल एस्पेक्ट से होता है। इसका मतलब ये हो जाता है 14 का ए। 1 मिनट। निम्न में 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रोजेक्टेड ऐड है? प्रोजेक्टेड यानी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। OHP लिखा है, इसका फुल फॉर्म ओवर हेड प्रोजेक्टर, तो ये तो है प्रोजेक्टेड। दूसरा चॉक बोर्ड, नहीं प्रोजेक्टर नहीं होता। मैग्नेटिक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, ये बोर्ड होते हैं, ये प्रोजेक्टर नहीं होते हैं। प्रोजेक्टर होता है OHP, यानी कि 15 का ये ओवर हेड प्रोजेक्टर। OHP 15 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 16 नंबर, ऑडियो विजुअल एड्स के कितने वे हैं? ऑडियो विजुअल एड्स के कितने वे होते हैं? तो जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनके जो रास्ते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका 16 का बी ऑप्शन, 3 दिया हुआ है। ये कंप्लीट हो गए हैं। हमें पढ़ना है 30 नंबर। ठीक है, ओके। तो हम बता रहे थे ये कंप्लीट हो गया था माइक्रो टीचिंग तक, 23 तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम यूनिट 5 देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपका जब तक संस्थान खुले हम 12 यूनिट ये MCQ आपके कंप्लीट करा दें। डेली एक चैप्टर या दो, एक यूनिट या 2 यूनिट करके आपका कंप्लीट हो जाए। और बुक आपकी POT खत्म हुई हो चुकी है, MCQ कंप्लीट कराने हैं बस। बाकी फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको सही से पढ़ना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड है? ये तो बता चुके हैं, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। बाकी ये बोर्ड है, प्रोजेक्टर में नहीं आते हैं। विजुअल एड्स ये भी हो चुका है, ठीक है। तो विजुअल एड्स में कितने थे? 3 थे। हाँ, ये नया है 17।
ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो मतलब हो गया सुनना, विजुअल मतलब हो गया देखना, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल एड्स में ए बी का क्या मतलब है ये बताना है। ए बी का जो मतलब होता है, तो ए से जो पहला पॉइंट मानेंगे वो मानेंगे हार्डवेयर, और जो दूसरा बी मानेंगे वो मानेंगे सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ गया 18, इनमें से विजुअल एड्स है। विजुअल मतलब केवल देखना है, बस देख सकते हैं, सुनने से कोई मतलब नहीं। तो विजुअल एड्स है मतलब देखना है। तो देखने में देखेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर, हाँ बिल्कुल देखते हैं। चॉक बोर्ड देखते हैं, सुनते नहीं है। मैग्नेटिक बोर्ड देखते हैं, सब देखते हैं, इनको सुनते नहीं है। ऑल ऑफ दीज, डी नंबर। बीस, ऑडियो, ऑडियो मतलब केवल सुनना, केवल सुन सकते हैं, देखना नहीं है, ठीक है। तो देख नहीं सकते। तो सुनने में इसमें जाएंगे नंबर 1 टेप रिकॉर्डर, ये सुनते हैं देखते नहीं है। रेडियो, हम विजुअल मूवी मतलब देख नहीं सकते हैं पिक्चर, लेकिन भी ऑडियो सुन सकते हैं। इसका मतलब बोथ हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा बोथ। टेप रिकॉर्डर सुनते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, ऑडियो में दोनों। 21 नंबर देखो, बोथ इसमें भी दिया है। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो मतलब सुनना जिसे सुन सकें, और विजुअल मतलब देखना, मतलब इसमें दोनों चीजें जो देख भी सकें और सुन भी सकें। इस प्रकार की ऐड मतलब सहायक कौन से रहेंगे? तो सीसीटीवी कैमरा जो होता है, वीडियो भी होता है, ऑडियो सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। मल्टीमीडिया भी ऐसा ही है, तो बहुत हो जाएगा सी नंबर। स्क्रीन नहीं से दिख नहीं रही क्या? 1 मिनट, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर। हाँ अभी मैसेज आया है ना कि स्क्रीन नहीं क्लियर तुमको। अच्छा चलो। हाँ तो हम बता रहे थे, तो ये तो हो गया ऑडियो देखना और विजुअल देखना, ऑडियो सुनना, तो दोनों सुन लेंगे, सी हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें जो शिक्षण का तरीका है, माध्यम है, वो किस तरह का माध्यम है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ये कैसा है, ब्लैक बोर्ड वाला सबसे क्या है, सस्ता माध्यम है। एक बार ब्लैक बोर्ड बना लिया तो जानो वो कई बरसों तक हो गया, ठीक है। ब्लैक बोर्ड एक बार बना लिया, या कई बार करते हैं आप घर में जैसे बनाते हैं, तो घर में अगर आपकी दीवार में घर में प्लास्टर है, तो आप उसी पे चाहते ब्लैक पुताई कर सकते हैं, और फिर ब्लैक पे आप लिख सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड जो है वो एक सस्ता और सिंपल तरीका है। नेक्स्ट 23, माइक्रो टीचिंग में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो हमने बताया था माइक्रो टीचिंग जो होती है वो 3 ही तरह की है, 3 एलिमेंट्स है, तत्व है 3। कौन सा माइक्रो टीचिंग का एलिमेंट्स है तो ये बताना है। तो माइक्रो टीचिंग का जो एलिमेंट्स होता है उसमें आता है क्लास और ग्रुप। माइक्रो टीचिंग में एक एलिमेंट होता है क्लास, और ग्रुप का भी होता है उसमें। कंपोनेंट स्किल, इससे कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि तो ये गलत है, तो सी गलत है, तो बी गलत है, तो ये भी गलत, मतलब ये हो गया। तो माइक्रो टीचिंग में एक जो तत्व है वो क्लास और ग्रुप ही है। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, 5-5 के जिसमें डिवाइड कर देते हैं बच्चों को। और माइक्रो टीचिंग ये भी होती है कि पूरा चैप्टर ना लेकर के हम केवल एक परिभाषा या एक हेडिंग लेते हैं, केवल एक छोटे से अंश को हम समझाते हैं। और माइक्रो टीचिंग है वो 5-5 के स्टूडेंट बना के, बैचेस बना के, ऐसे माइक्रो टीचिंग मतलब छोटे स्तर पे क्लास या ग्रुप कहेंगे। माइक्रो टीचिंग के तीनों एलिमेंट बताइए। हाँ माइक्रो टीचिंग के तीनों एलिमेंट बता दीजिए। ओके ओके। अभी तीनों आ जाए, डोंट वरी, अभी दोनों तीनों सब बता देंगे, ठीक है। अभी आपको सारे बता दिए जाएंगे। और एक दिन मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्लास लूं जिसमें आपको 7C के सारे 7C लिख दें, सारे जितने पार्ट्स हैं वो सारे लिख के बताए जाएंगे। बाकी आपको PDF बुक की दे रखी है, उससे ढेर सारी जो भी पढ़ना है आप सारे पढ़िए।
क्योंकि अब 7C है, साथ साथ लिखेंगे तो नहीं बनता है। चलिए ओके, आगे माइक्रो टीचिंग में जो ग्राउंड रूल होता है, सोच रहे हैं ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, 4 और 5 6, आज 5 6 2 कंप्लीट हो जाएं और इस महीने के लास्ट में या अगले महीने ओपन होने जा रही है आपकी सीटीआई, इसलिए उससे पहले सोच रहे हैं 12 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि उसके बाद में वो पीओटी का मामला मुश्किल है, फिर पीओटी हो नोटिस सकता कब है, आ रहा है? पढ़ाई नहीं चलेगी ना आपकी, फिर ये पढ़ाई वहां नहीं होगी कि आपको हम पीओटी पढ़ाएंगे या पीओटी, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ नोटिस जब वगैरह ओपन कब आएगा? कोई आएगा नोटिस अभी? अभी कोई नहीं है, लेकिन ये है कि सीआईटीएस के जैसे आपको पता है कि फॉर्म आ गए हैं, सीआईटीएस के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और वो ट्रेनिंग होनी है, बाहर से लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ये 26 हो रही जुलाई से, और आप लोगों को शायद हो सकता है अगस्त में बुला सकते हैं, अगस्त में बुलाएंगे। तो चांसेस अब इसमें, क्योंकि बचे कितने दिन हैं, 10 12 दिन बचे हैं, तो चांसेस इसमें है कितना, ठीक है। ग्राउंड रूल्स जो होते हैं, तो ग्राउंड रूल्स के बारे में बताना। तो जो ग्राउंड रूल होता है, ग्राउंड रूल का मतलब होता है कि सीखने का जो तरीका होता है, या माइक्रो टीचिंग में होती जो मस्ती होती है, तो ये क्या होता है, 4 5 ग्रुप बना के मस्ती और विधि में सीखना, किसी मेथड के तरह सीखना, ये कंटिन्यूअस है, ये नहीं होता लगातार सीखना, इसमें नहीं होता है। बिना किसी विधि से सीखना, ये तो गलत ही बात है। कठिन मेहनत करके सीखना, ये कोई बात नहीं है। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, तो इसमें ग्राउंड रूल्स हो जाता है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। लॉ ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कौन सा सही नहीं है, तो लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, तो हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल, चॉक बोर्ड, बात करके पढ़ाना समझाना, चार्ट के द्वारा समझाना, ओवरहेड प्रोडक्ट जो प्रोजेक्टर है ये अलग है, तो हम कहेंगे ये जो डी नंबर है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आगे, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए सही नहीं है, तो मीडियम माध्यम जो निर्देशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं फिल्म माध्यम, एक फिल्म माध्यम है, हम कुछ भी दिखा के बता सकते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू हो सकता है, स्ट्रिप फिल्म होता है, मॉडल जो होता है वो लकड़ी या प्लास्टिक का मॉडल आप बना के बता सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा मीडियम मॉडल, तो इसमें हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये मॉडल हो जाएगा, ये डिफरेंट है, मीडियम में नहीं आएगा, और बाकी के जो 4 हैं ऊपर 3 वो मीडियम में आएंगे। ये छोटे चैप्टर हैं तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 5 पूरा हो जाएगा, उसके बाद 6 भी पूरा करा देते हैं आज अगर हो जाएगा तो। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन जो होता है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो हमने बताया था आपको कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये तो बार बार बता चुके हैं। कम्युनिकेशन सबसे पहले कैसे होता है, एक सेंडर होगा भेजने वाला मैसेज, एक रिसीव करने वाला मैसेज होगा, भेजेगे क्या, मैसेज भेजेगा, ठीक है, फिर लास्ट में फीडबैक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मैं बीच में माध्यम होगा, जिसमें मतलब मैसेज किस पे लिखोगे, या तो व्हाट्सएप पे लिखोगे, है ना, तो व्हाट्सएप तुम्हारा माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, या ईमेल के थ्रू भेज रहे हो तो ईमेल जो माध्यम, तो इस प्रकार से आप कोई ना कोई माध्यम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम आ जाता है, जो हम देख रहे हैं वो आ जाता है सोर्स, रिसीवर कहाँ है, ये रिसीवर, सोर्स को ही हम सेंडर बोलते हैं, चाहे सोर्स बोलिए चाहे सेंडर बोलिए, भेजने वाला। मैसेज भेजा गया, मीडियम का इस्तेमाल हुआ, आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप के थ्रू हो गया, ठीक, टेलीग्राम के थ्रू हो गया, और भी हो गए, फिर रिसीवर को रिसीव प्राप्त हो जाता है, और आगे जोड़ना चाहे तो फीडबैक भी होता है, अगर उधर से रिप्लाई आता है दूसरी पार्टी से, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 1 मिनट, कहाँ गया, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशंस होते हैं उनके चरण बताने हैं। चरण कौन से होते हैं, आप देखिए इसमें बोथ शब्द दिया है, तो बोथ में हम देख लेते हैं कि बोथ देखते हैं, ये दिया है तो बोथ में आ जाता है, आप देख रहे हैं कि ए एंड बी। तो स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आइडिएशन, इनकोडिंग, इनकोडिंग तो होता है, ट्रांसमिशन होता है, रिसीविंग होता है, कम्युनिकेशन रिसीविंग होता है ना, रिसीवर जो लिखा है ये भी है रिसीविंग, ठीक है, एक्शन, डिकोडिंग, कोडिंग, ठीक है। तो ये सेंडर को बोलते हैं, सेंडर रिसीवर को ही बोलते हैं, यानी कि दोनों हो जाते हैं ए और बी, ठीक है, सेंडर रिसीवर, कोडिंग इनकोडिंग, और एक्शन ट्रांसमिशन, तो ये हो जाएगा आपका
बोथ, डी नंबर। 29 नंबर, टीचिंग एड्स, जो शिक्षण सहायक चीजें हैं में कौन कौन से भाग हैं, तो इसके कौन कौन से भाग होते हैं तो ये बताना है। तो शिक्षण में कौन कौन सी चीजें फायदेमंद होती हैं, तो हम बताते हैं आपको। पहले में दिया है विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स मतलब आपको चाहे तो मूवी दिखा के, आपको कुछ ना कुछ प्ले दिखा करके भी समझाया जा सकता है। तो जो हमारे टीओ थे जब वो पढ़ाते थे तो वो लैपटॉप से पढ़ाते थे। तो जब लैपटॉप से पढ़ाते तो लैपटॉप में जब पढ़ाते थे इसी से, और सारे बैठ जाते थे बच्चे, सब लैपटॉप में देखते रहते, साइड में बैठ जाते थे, पूरे ओके रखते दिखाते थे। फिर बीच बीच में फिर वो क्या करते थे, बीच बीच में कार्टून दिखाते थे। कार्टून फिर जैसे अच्छे स्लोगन लिख दिए, है ना, और छोटी सी मूवी, छोटे छोटे कार्टून्स दिखा दिए। तो इस प्रकार से बीच में थोड़ा बहुत इस प्रकार से जो जिससे प्रेरणा मिलती है, इस प्रकार की चीजें या इस प्रकार की कहानियां, इस प्रकार के छोटे छोटे स्लोगन लिखे लिखे राइटिंग वो बताई जाती है। तो विजुअल से आप बता सकते हैं, और ऑडियो एड्स हो सकता है, सुना सकते हैं आप रिकॉर्डिंग्स, और विजुअल एड्स, तीन कंडीशंस। तो टीचिंग एड्स में आपका आ जाएगा केवल देखना, सुनना और देखना सुनना, मतलब तीन कंडीशन। तो ये तीन फुलफिल होती हैं। तो ये हो गया इसका 1 मिनट। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट तो कंप्लीट हो गया। 5 कंप्लीट हो, हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। अब मेरे ख्याल से 12 चैप्टर आपके पूरे हो जाएंगे एमसीक्यू के। तो डेली 1-2 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जा रहे हैं। छोटे छोटे हैं चैप्टर, ज्यादा बड़े नहीं है। जो सेकंड था चैप्टर वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। तो ये था यूनिट आपका 5, और अब हम देखेंगे यूनिट 6। और बुक की पीडीएफ सबके पास होगी, तो समय मिले तो बुक की पीडीएफ ओपन करिए, और उसमें आप उससे थोड़े नोट्स बनाइए, लिखिए उसमें कम 7C 7 C कौन से हैं, कम्युनिकेशंस कौन से हैं, तो उससे आप बना के छोटे छोटे नोट्स अपना तैयारी के लिए आप बना लें। वन मिनट। चलिए ओके, समय को बहुमूल्य समझें और समय पर अपना पढ़ाई करते रहें। और अगले महीने 20 तारीख का पेट भी लगा है आपका, पेट की भी तैयारी करते रहो। बाकी अपना ये पढ़ते रहिए, मतलब ऐसा इतना एंगेजमेंट है, इतना समय मतलब है आपका, बिजी शेड्यूल रहना चाहिए, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ा है, सब सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, ईडी पढ़ना है, सब पढ़ना, तो उसको अपना कवर करते रहिए। समय बिल्कुल भी खराब करने का समय है नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 6, और टोटल 12 यूनिट ही हमें पढ़नी है, आधी यूनिट कंप्लीट होने जा रही है 6। चलो ओके। तो पहला हम देख रहे हैं, किसी सामग्री को अनुदेशक या शिक्षक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाते उसे क्या कहते हैं। तो अगर इसको सिंपल तरीके से देखा जाए तो हमने बताया था कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिंदी में जैसे लिखा, हिंदी तो इंग्लिश तो दी नहीं, तो जब जब अध्यापन शब्द आ जाए तो आप कह दीजिए कि ये इंस्ट्रक्टर के लिए है, और जब जब अध्ययन शब्द आ जाए तो ये कह दीजिए ट्रेनिंग के लिए है। तो इंग्लिश नहीं लिखी तो आप हिंदी से ही समझ जाएंगे। तो अध्ययन मतलब ट्रेनीज, स्टूडेंट, अध्यापन मतलब इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक। तो ऐसे करेंगे तो ऐसे काफी इसमें से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया जवाब अनुदेशक के लिए, अध्यापन सामग्री हो गई। नेक्स्ट आगे, फुल फॉर्म WIM। WIM क्या होता है, तो WIM जो होता है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, 1 मिनट, 1 मिनट कहाँ है, रिटन
इंस्ट्रक्शनल, इसमें तो इंट्रोडक्शन लिखा है, इंफॉर्मेशन लिखा है दूसरे में, तीसरे में इंस्ट्रूमेंट चौथे में लिखा है, तीसरा सी नंबर रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, अध्यापन सामग्री का उद्यापन है, उदाहरण है, सॉरी। तो अध्यापन हमने बताया था आपको, जैसे जैसे अध्यापन कह रहे हैं ये, तो आप पहली बात देख रहे हैं कि जो शिक्षण कार्य होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, लेसन प्लान आएगा, लेसन नोट्स बनते हैं, अच्छा लेसन प्लान बनता है, हाँ इंस्ट्रक्शन प्लान बनते हैं, ठीक, बाकी सीटें बनती हैं। आप इसको ऑल ऑफ दीज कर दीजिए, सब होगा इसमें। तो अध्यापन कार्य अगर चल रहा है, टीचिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, तो इसमें सारी ये फुलफिल होंगे, सारे काम आपको करने पड़ेंगे। लेसन नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, वही आप जो फेयर कॉपी बनाते हैं, लेसन नोट भी बनाना। चौथा, अध्यापन सामग्री का काम नहीं है, अध्यापन सामग्री का काम नहीं है, ये बताना है आपको। 1 मिनट। और हाँ, तो हम बता रहे थे 3 नंबर, 3 कंप्लीट हो गया है, ऑल ऑफ दीज था इसमें। 1 मिनट। चौथा, अध्यापन सामग्री का काम नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या है, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग। अगर टीचिंग ट्रेनिंग चल रही है, शेड्यूल तो एक निर्धारित रहेगा। शेड्यूल मतलब टाइम टेबल, एक समय निर्धारित रहे, शेड्यूल एक सिस्टम क्रमबद्ध तरीके ऑफ सिलेबस, जिसे बार बार कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सीआईटी सिलेबस पढ़ाइए, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस के अनुसार वही पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाने लगे सिलेबस कर वो शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग भी सही है। और ये तुम्हारा एनालिसिस जो दिया है ये हो जाए, ये इसको देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये इनका कहना है नहीं शब्द आया है। तो अध्यापन कार्य में क्या है, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग होता है, एनालिसिस ऑफ सिलेबस गाइड करते हैं, उतना नहीं तो यार शीट है कर देंगे। बाकी अध्यापन कार्य में सारे शेड्यूल ट्रेन। वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 मिनट। हाँ, अध्ययन सामग्री के लिए बताना है, अध्ययन सामग्री। तो अध्ययन से थोड़ा समझ जाइए कि अध्ययन से स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, और जब अध्यापन का है तो थोड़ा समझ जाइए कि टीचर की बात कर रहे हैं। अगर हिंदी में दिया हो, इंग्लिश में ना हो, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये अध्ययन है। तो ट्रेनीज क्या क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सीट, फाइनल जॉब चेक सीट और जॉब सीट, ठीक है, ऑल ऑफ दिस दिया है। तो जो अध्ययन स्टूडेंट रहेंगे वो जॉब शीट तैयार करेंगे, यानी कि बी नंबर। इसमें कुछ शीट ऐसी होती हैं जो टीचर बनाते हैं और वो ट्रेनीज को दे देते हैं, ठीक है, लेकिन असल में ओरिजिनल में ये बात नहीं है। लिखित में ऐसा होता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन आजकल बना के कोई भी अध्यापक ऐसे अगर 100-150 लोग हैं तो 100-150 बच्चों को कैसे अकेले बना के दे सकता, तो ये भी है, लेकिन वो होता है ऐसा कि करना चाहिए, ऐसे नोट्स समय समय पर देने चाहिए बच्चों को। तो 6 नंबर हमें देखना है, अध्ययन सामग्री। तो अध्ययन जैसे बात करें तो जान जाइए कि स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अध्यापन की बात कर रहे हैं तो टीचर की बात कर रहे हैं, टीचर से रिलेटेड। तो ये अध्ययन सामग्री का उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण नहीं है हमें ये बताना है। तो सबसे पहली बात है वर्किंग सीट, डेली वर्क सीट, असाइनमेंट सीट, लेसन प्लान। तो कह रहे हैं अध्ययन सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो वर्किंग शीट जो होती है, डेली वर्क शीट होती है, असाइनमेंट शीट। असाइनमेंट शीट जो होता है एक तरह से होमवर्क है, मतलब ये घर का है। डेली वर्क शीट ये डेली का तुम्हारा काम है। वर्किंग शीट जो आप काम कर रहे हैं सब काम करेगा। लेसन प्लान जो होता है ये तुम्हारा डेली का काम नहीं होता है, ये आप जब पढ़ाएंगे जाके, जब तैयार करेंगे तभी इसको तैयार करते हैं, और चैप्टर का एक छोटा सा एक टॉपिक लेकर के तैयार करते हैं। तो ये सबसे नियरेस्ट अबाउट ये डी वाला ऑप्शन जो है इसको हम अलग कर देंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब जो एक्सपेरिमेंट सीट होती है या जॉब सीट होती है के अंतर्गत आता है, तो हमें एक्सपेरिमेंट सीट बतानी है, जॉब सीट बतानी है। तो हम बताएं कि ये आपको ये बताना है कि ये बनाता कौन है। तो एक्सपेरिमेंट सीट और जॉब सीट जो बनती है वो हो जाएगा अध्यापन, तो ये मान के चलते हैं टीचर हो गया।
और जो अध्ययन हो गया ये स्टूडेंट हो गया, बी ऑप्शन। 1 मिनट 7 8 इंस्ट्रक्शनल प्लान, जो निर्देशात्मक योजना होती है, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, जो विषय का विश्लेषण होता है, इसके अंतर्गत कौन सी चीज आती है तो ये बताना है। तो जो एनालिसिस ऑफ सिलेबस करेगा वो एक तरह से अध्यापन करेगा, ठीक है, टीचर के द्वारा होता है। इंस्ट्रक्शन जो निर्देश देगा वो अध्यापक देगा, टीचर देगा, यानी कि अध्यापन। हमने बताया था अध्ययन लिखा हो तो समझ जाइए स्टूडेंट, अध्यापन तो ये याद करने का एक तरीका है। अगर इंग्लिश में नहीं भी है, समझ में आता है, किसी कमजोर है तो आप हिंदी में ऐसे समझ लीजिएगा। एडवांटेज ऑफ WIM, WIM अभी फुल फॉर्म हमने देखा है, ठीक है, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल था। तो इसका फायदा क्या है, तो फायदा आपको बताना है। आप देखिए ऑल ऑफ दिस दिया है, ऑल दिया देख लीजिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, और कोई अधिक सूचना हो, अतिरिक्त सूचना, तो आप उसे लिख सकते हैं, दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन, आप वर्णन कर सकते हैं मटेरियल का। हेल्प इन सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में तो मस्त है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, D नंबर। तो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब लिखा हुआ निर्देशात्मक, तो जो होता है ये तो सारे फॉलो करेंगे। जिस इसका घाटा क्या है, नुकसान क्या है, ये बताएं। देखो ऑल ऑफ दी जिसमें भी दिया है तो इसको चेक कर लेते हैं। तो जो घाटा है वो देखेंगे। WIM को बनाने में अधिक समय लगता है, बिल्कुल सही है। जो रिटन मटेरियल है, अब लिखने अगर बैठ जाएं, 12 चैप्टर हैं POT के, अगर 12 चैप्टर लिखने के लिए आप बैठेंगे और एक भी टॉपिक, एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए टॉपिक, बहुत समय लग जाएगा। आपको जो नोट्स बनाने होते, आपको नोट्स बनाने होते हैं तो आपको केवल क्या बनाना होता है, इंपॉर्टेंट वाले नोट। कई लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगता है उनके नीचे हाईलाइट कर देते हैं। हाइलाइटर ले लिया, पढ़ रहे हैं, जो परिभाषा है उसके नीचे हाईलाइट कर दिया। कुछ चीजें व्यर्थ की भी लिखी होती हैं जो नहीं पढ़ी जाती, छोड़ दी जाती है। हर एक चीज पढ़ने लायक नहीं होती या हर एक चीज छोड़ने लायक नहीं होती। जैसे हमने बताया था, सभी चीजें समझने लायक नहीं होती हैं, हर एक चीज को समझा नहीं जा सकता और हर एक चीज को रटा नहीं जा सकता है। तो जहाँ रटने की जरूरत पड़ती है वहां रटा याद भी किया जाता है, और जहाँ समझने की जरूरत पड़ती है वहां समझना पड़ेगा। उसी प्रकार हर एक चीज लिखी नहीं जा सकती, हर एक चीज। तो जो आवश्यकता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो नोट्स आते हैं, उन टॉपिक्स को आप ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी थ्योरी तो बहुत कुछ लिखी रहती है महाभारत, तो आपको उसमें चुनाव करना होता है, चुन के इम्पोर्टेंट जो आपके लिए उचित है उसको आप रखते हैं। 1 मिनट। तो ये हो गया ऑल ऑफ दीज। अगला देखें। अनुदेशक पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी चुराता है, ठीक है, ये भी बात है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। कहना नहीं चाहिए, अनुदेशक ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा पढ़ाने में लापरवाही पढ़ाने में करते हैं, सही से मतलब क्लासें नहीं लग रही हैं, कोई भी ED है या कोई भी WCS, जो भी क्लासें ऑलरेडी हैं, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही हैं, बीच में 4 दिन छुट्टी रहती है, और इस हफ्ते चली, अगले हफ्ते फिर बंद हो गई, फिर अगले हफ्ते चली 1 दिन तो फिर बंद हो गई, तो ऐसे अगर चल रही तो इतना ये मतलब सही काम नहीं हो पा रहा। तो वर्कलोड की वजह से होता है, कई बार ये भी कारण है कि काम ज्यादा है अगर गवर्नमेंट, तो ये भी होता है और एक्स्ट्रा वर्क होता है। WIM का प्रयोग ढंग से ना करने की शिक्षा में कमी आ जाती है। अगर रिटेन वर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छा लिखना क्यों जरूरी है, कई लोग लिखने से जी चुराते हैं। तो लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको भूलने की प्रवृत्ति होती है, सबको पता है व्यक्ति भूल जाता है। तो आपको कितने भी अच्छे से कोई चीज याद हो, कि परिभाषा, कोई फार्मूला, अगर वो आपका रिवीजन करना होगा दोबारा, तो फिर आप कहाँ से करेंगे। आपके पास पर्सनल नोट्स होने चाहिए, ताकि आप कम समय में ज्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। आप थोड़े देर में ही पूरी बुक का, अपनी कॉपी का रिवीजन कर लेंगे, आपको पूरी बुक तैयार हो जाएगी। इस वजह से अपने पर्सनल नोट रखने होते हैं। कल को आपको पढ़ाना पड़ेगा POT, तब आप यही बुक आप अगर नहीं लिख के तैयार करेंगे तो आप फिर बुक ढूंढेंगे कि वो किताब कहाँ है, और किताब से पढ़ाना थोड़ा हार्ड रहता है। तो आपके पर्सनल नोट्स रहते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहते हैं, समझाने के लिए प्रभावशाली ज्यादा होते हैं। कंपोजिशन ऑफ WIM, तो रिटन जो ये WIM है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, हमें ये बताना है क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। तो इसमें देखो ऑल ऑफ दिस दिया है, चेक कर लेते हैं। 1 मिनट बचा है, अटेंडेंस कर लीजिए। 39 हो गया है, 1 मिनट बचा है, अटेंडेंस कर लें। ओके। चलिए ओके, अटेंडेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम देख रहे हैं, इसमें बताना है इसमें क्या क्या मिक्स होता है। तो इसके अंतर्गत देखो ऑल ऑफ दिस दिया है। तो WIM जो रिटर्न काम होता है उसमें लैंग्वेज और प्रेफरेंस दोनों चीजें रहेंगी, ऑब्जेक्टिव रहेगा, टाइटल रहेगा, डायरेक्टेड इंप्रेसिव रहेगा, सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, हम डी लगाएंगे। ऑपरेशन सीट, ऑपरेशन सीट किसे कहते हैं? अगर कोई लेथ मशीन पे वर्क कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले क्या ऑपरेशन करोगे? सबसे पहले आपने जॉब लिया माइल्ड स्टील को, ठीक है,